तो मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, वहीं राजस्थान कांग्रेस के हाथ से फिसल चुका है। वहां राज बदलने की परंपरा कायम रखते हुए वोटर्स ने अपने लिए भाजपा को चुना है। ऐसे में अब ये सवाल अहम है कि वहां आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री। यूं तो वहां वसुंधरा राजे 2003 से चेहरा बनी हुई है, लेकिन पार्टी ने इन चुनावों में उनका नाम आगे रखकर चुनाव लड़ने से परहेज किया। सियासी हलकों में बाबा बालकनाथ का नाम सुर्खियों में है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के हाथ से फिसला राजस्थान का राज। राजस्थान ने कायम रखी राज बदलने की परंपरा। राजस्थान में बीजेपी को मिला जनता का प्यार। राजस्थान में जीत के बाद सियासी गलियारे के साथ लोगों के मन में अब एक ही सवाल है कि राजघराने या राजस्थान के योगी में से किसके सिर सजेगा राजस्थान का ताज। बीजेपी ने राजस्थान का चुनाव मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नेता का चेहरा आगे किए बिना लड़ा। वहीं साल 2003 से ही वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी का चेहरा रही हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार उनका चेहरा आगे करने से परहेज किया। अब पार्टी की जीत के बाद जिस तरह वसुंधरा राजे एक्टिव नजर आ रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि वो ड्राइविंग सीट संभाल सकती हैं। किसके सर सजेगा राजस्थान का ताज, ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि बीजेपी ने न सिर्फ मुख्यमंत्री फेज घोषित करने से पहले परहेज किया, बल्कि कई सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतार दिया था। कभी पार्टी में लोकप्रिय चेहरा रही वसुंधरा का गिरा ग्राफ भी इसकी वजह है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव लगाने वाली है। अशोक गहलोत सरकार की जो फेल्यूर था, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर भरोसा किया और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रशस्त की। राजस्थान की जीत ये बताती है कि अशोक गहलोत की 7 गारंटी के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी भारी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में मुख्यमंत्री के लोकप्रिय चेहरे के रूप में एक नाम महंत बालकनाथ का भी सामने आया। उनकी तुलना योगी आदित्यनाथ से की जा रही है और उन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जा रहा है। वो अलवर से सांसद हैं और तिजारा विधानसभा सीट पर चुनाव जीते हैं। बालकनाथ नाथ संप्रदाय से हैं, जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। बालकनाथ रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ के महंत हैं। चर्चा है कि इस बार बीजेपी राजस्थान के इस योगी को भी मुख्यमंत्री की कमान सौंप सकती है। यही नहीं, इस चर्चा को भी हवा दी जा रही है कि जयपुर राजघराने की महारानी दिया कुमारी को बीजेपी महारानी वसुंधरा राजे के विकल्प के रूप में देख रही है। चर्चा में तो राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष यानी सीपी जोशी का नाम भी है। इसमें केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम है। वो जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। उनकी राजस्थान में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। राजस्थान में अगर जीत का श्रेय दिए जाने की बात है तो वो बीजेपी की एकजुटता को ही जाता है। स्टार प्रचारक के तौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने धुआंधार रैलियां की और वो विपक्ष के दावे को खोखला बताकर लोगों को समझाने में कामयाब रहे। बीजेपी भरोसे का दूसरा नाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान में जो बीजेपी कमाल करती हुई दिख रही थी, शायद इसका अंदाजा इस हद तक तो भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं होगा। इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे कुमार कुणाल, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुणाल, कौन से फैक्टर्स काम किए? तुष्टीकरण का फैक्टर, कन्हैया लाल का फैक्टर, या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कैंपेनिंग की उसका एक बहुत बड़ा फायदा राजस्थान में मिलता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए गुंजन, कई सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर लगभग 6 महीने पीछे हम जाएं तो बीजेपी लग रहा था कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से उस समय भी कई सारे मुद्दे थे जो बीजेपी के पक्ष में आ रहे थे। लेकिन 6 महीने में कई स्कीम्स की घोषणा की। या तो ये टू लिटिल टू लेट हो गया, यानी बहुत देर के से ऐसी घोषणाएं की अशोक गहलोत ने जिसका वो जो मैसेज देना चाहते थे वो लोगों तक नहीं पहुंचा। साथ ही साथ दूसरी जो बात है कि कहीं ना कहीं एक जो पूरी तरीके से लीडरशिप, सामूहिक लीडरशिप जिसको कहते हैं, सामूहिक नेतृत्व कहते हैं, उसमें जो लड़ने का फैसला हुआ, कई सारे सांसदों को लड़ाने का फैसला किया गया, वो भी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसे में हर लीडर, हर नेता ने अपने तौर पर अपना पूरा जोर लगाया और निश्चित तौर पर जो चेहरा था वो नरेंद्र मोदी का था, उनकी गारंटी का था। तो ये तमाम फैक्टर ने मिलकर के असर दिखाया है। इसके अलावा जो रिवाज है वो रिवाज तो है ही कि 30 सालों में, यानी 1993 के बाद से लेकर अब तक कभी भी राज जो है वो यहाँ पर कायम नहीं रहा है। तो उस रिवाज के हिसाब से भी इस बार नतीजे आए हैं। तो ये फैक्टर्स तो रहे हैं, लेकिन अब चुनौती बड़ी है क्योंकि अब जीत हासिल है। बीजेपी को अभी तक उन्होंने नेतृत्व की घोषणा नहीं की है। अब किसका नेतृत्व होगा? क्या वसुंधरा राजे जो कि पहले भी मुख्यमंत्री रही हैं, क्या उन पर भरोसा जताया जाएगा या फिर उसमें भी फेरबदल की गुंजाइश है? किसी नए नाम को लेकर के आगे विचार किया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर कई सारे राज्यों में बीजेपी ने पहले भी सरप्राइज दिया है, इसीलिए कोई नया नहीं है। राजस्थान में भी कोई एक ऐसा नाम आ सकता है सामने जिसकी कहीं पर भी अटकलबाजी नहीं की जा रही है। तो ये भी अब महत्वपूर्ण रहेगा कि जीत तो हासिल हुई है, लगभग 115 से ज्यादा सीटें जीत करके आई है बीजेपी, लेकिन क्या इससे एक तरीके से आप कहिए जो हम कहते हैं एल्बो स्पेस मिल गया है केंद्रीय नेतृत्व को कि वो प्रयोग कर सकता है शायद राजस्थान में, जो प्रयोग उस स्थिति में नहीं कर पाता जब जीत छोटी होती, तब हो सकता था कि वसुंधरा राजे अपना ज्यादा चला पाती। लेकिन क्या ये ऐसी स्थिति है जहां पर केंद्रीय नेतृत्व अपनी तरफ से कोई नेता या कोई मुख्यमंत्री का चेहरा सामने ला करके दे सकता है और सरप्राइज कर सकता है? कुणाल, चेहरे कई सारे हैं और उन्हीं चेहरों की एकजुटता के साथ इतनी बड़ी जीत राजस्थान में भी मिली है। ये तो बीजेपी के लिए चुनौती भरा रहने ही वाला है कि आखिर सीएम का फेस कौन होगा। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस जिस तरीके से हारी है, मतलब कम से कम अपने गढ़ को तो कैबिनेट मिनिस्टर बचा पाते। 12 कैबिनेट मिनिस्टर्स का हार जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, 12 से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर, जो हमारे पास लगभग सूची है उसके हिसाब से 15 के आसपास ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनकी अपनी सीट नहीं बच पाई है। तो ये एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, अगर हम बात करें जो शब्दावली हम प्रयोग करते हैं राजनीतिक हलकों में कि एंटी इनकम्बेंसी, यानी जो भरोसा है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स तक पर भी लोगों ने नहीं जताया है। पहले भी ये बात कही जा रही थी कि जो लोकल एमएलएज हैं, जो लोकल विधायक हैं, उनके खिलाफ जबरदस्त नाराजगी थी, लेकिन कोशिश की अशोक गहलोत ने कि जो स्कीम है उनके आधार पर उस एंटी इनकम्बेंसी को खत्म किया जाए। दूसरी बात थी कि यह भी चर्चा चली कि कांग्रेस कई सारे विधायकों का टिकट काट सकती है, लेकिन आखिरकार अशोक गहलोत जो कि बतौर सीएम थे उन्होंने वीटो किया कि उन्हें लगा कि पिछले 5 सालों में जिन विधायकों ने उनका साथ दिया है और ऐसे समय पर साथ दिया है जब उनके मुताबिक बीजेपी उनकी सरकार गिराना चाहती थी, कई सारी चीजें चल रही थी, कई सारे राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे थे, उनमें उन्होंने भरोसा दिया और ये कोशिश की कि उन्हें उसका इनाम दिया जाए। लेकिन इनाम उनके ऊपर इतना भारी पड़ जाएगा ये शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा। तो कई सारी चीजें जो घटनाक्रम रहा पिछले दिनों, उसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। न सिर्फ मंत्री हारे हैं, ज्यादातर जो विधायक थे, 100 जो विधायक, सिटिंग विधायक थे तकरीबन, उनमें से बड़ी संख्या में विधायकों की भी हार हुई है। और जो नए चेहरे दिए गए थे, लगभग 100 चेहरे नए दिए गए थे, उनमें ज्यादा परसेंटेज है जीत का। तो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी तो थी और विधायकों
हारेगी, शायद कांग्रेस ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार जीत का दावा तो कर ही रही थी, लेकिन अंतर भी इतना बड़ा हो जाएगा ये भी नहीं सोचा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजस्थान में कई सारे मुद्दे बहुत ज्यादा हावी रहे, जिसमें कि तुष्टीकरण का एक मुद्दा, भ्रष्टाचार का एक मुद्दा, जिस पर प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस सरकार पर वार करते रहे। जब पहली रैली उन्होंने उदयपुर से की थी, इसके साथ साथ सीएम का कोई फेस नहीं था। उस सबसे ऊपर जब प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार किया तो गहरा प्रभाव उसका राजस्थान में देखने को मिला। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजस्थान में बीजेपी की जीत को जनता और कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी पर जनता के विश्वास का विजय बताया है। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया को आपने सुना, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार बीजेपी थोड़ा सा इनसे कटती हुई नजर जरूर आई है। अब जब बीजेपी की इतनी बड़ी जीत होती हुई दिख रही है तो कौन होगा सीएम का चेहरा, ये सबसे बड़ा सवाल है।